नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो झारखंड माध्यमिक आचार्य टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गारसा द तासी। प्रश्न 2 है, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। प्रश्न 3 है, गारसा द तासी का ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 5 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 6 है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। प्रश्न 7 है, हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 8 है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर। प्रश्न 10 है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। प्रश्न 11 है, मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5000। प्रश्न 12 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। प्रश्न 14 है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरगाथा काल। प्रश्न 14 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवत 1375 से 1700। प्रश्न 15 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतिकाल।
प्रश्न 16 है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 17 है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 18 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिकाल। प्रश्न 20 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न 21 है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संधि काल और चारण काल। प्रश्न 22 है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागरी प्रचारणी सभा काशी। प्रश्न 23 है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16। प्रश्न 24 है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी। प्रश्न 25 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। प्रश्न 26 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 27 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। प्रश्न 28 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज गिरियर्सन और रामकुमार वर्मा। प्रश्न 30 है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 31 है, काव्य संग्रह किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न 32 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में
विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 33 है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। प्रश्न 34 है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडविन ग्रीव्स। प्रश्न 35 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न 36 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न 37 है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्यकाल। प्रश्न 38 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र बंधु। प्रश्न 39 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 40 है, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न 41 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे विवादित काल कौन सा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिकाल। प्रश्न 42 है, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 43 है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न 44 है, किस इतिहासकार ने आदिकाल को वीरकाल कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 45 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 46 है, किस इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचय वर्ण कर्मानुसार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तवार द ला लिटरेतुर आइंदुई हिंदुस्तानी। प्रश्न 47 है, मिश्र बंधु विनोद में किन तीन भाइयों का नाम शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। प्रश्न 48 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का अनुसरण
किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 49 है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी शब्द सागर। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।